नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड, जैसा कि पता है कि 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2026 को जो है राजस्थान दरोगा यानी कि एसआई का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो है हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के संभावित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले ही ये क्वेश्चन आ गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। ये क्वेश्चन जो है सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस क्लास से आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करने ज़रूर आना कि यहाँ से 20 क्वेश्चन फँसे हैं। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कम नहीं आएँगे, बट आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे संभावित प्रश्न हैं और सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग हमारे अभी तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद जो बच्चा पेपर देकर आएगा, पेपर देने के बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोग क्वेश्चन पेपर शेयर जरूर करना, ठीक है? पीडीएफ के माध्यम से या फोटो के माध्यम से जरूर शेयर करना, ताकि जो है हम लोग सही से उसका एनालिसिस करा सके, सही सोल्यूशन दे सके रियल पेपर का, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी जरूर शेयर करना। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, आप लोग सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि इस क्लास से आपको 20 नंबर मिलने की संभावना है, ठीक है? 20 क्वेश्चन इस क्लास से जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ये ऑप्शन इस प्रकार से दिए होंगे, कितने? 4। अन प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, या अनु प्लस एषण, या अन्वेषण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अनु प्लस एषण सही होगा। देखो, यह एक यण संधि, कौन सी संधि है? यण संधि का ये प्रमुख एक उदाहरण है। यण संधि में क्या होता है? इस संधि के अनुसार जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद जब कोई छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई जब असमान स्वर आता है, ठीक है? असमान जब स्वर आ जाता है, तब छोटा ऊ या बड़ा ऊ का परिवर्तन जो किसमें हो जाता है? वा में हो जाता है, ठीक है? यह इसका नियम है, ठीक है? वा में हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ अनु का अंतिम स्वर क्या है? छोटा ऊ। और एषण का प्रथम स्वर क्या है? ए। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? वे। क्या बन जाएंगे? वे। जब ये वे बन जाएंगे, तो आप देख लीजिए, जब ये वे बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अन प्लस वेषण, यानी कि अनुवेषण हो जाएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहचानने में आसानी नहीं होती है इनको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास निहित है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास निहित है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अविभाव समास, या कर्म धाराय समास। ये 4 ऑप्शन है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास। अब पहचानोगे कैसे कि यह अविभाव समास है? देखो, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय या प्रधान हो, ठीक है? जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय या प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। यथाशक्ति का विग्रह जब करेंगे तो शक्ति के अनुसार होता है। क्या होता है? शक्ति के अनुसार। जहां यथा एक अवयव शब्द है, क्या है? अवयव शब्द है। इस समास में पहला पद अक्सर उपसर्ग या आवृत्ति शब्द होता है। क्या होता है? उपसर्ग या आवृत्ति शब्द होता है। परीक्षा में यथा, प्रति, आ और भर जैसे शब्दों से शुरू होने वाले उदाहरण अक्सर अविभाव के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। सही जवाब है अविभाव समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। जैसे आशीर्वाद, क्या सही दिख रहा है? ये आशीर्वाद, या ये आशीर्वाद, ये आशीर्वाद। तो पहला आशीर्वाद गलत, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो दूसरा ही सही है। आशीर्वाद कौन सा सही है? दूसरा। इसकी पत्नी सही है, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, बी, ठीक है? इस शब्द को लिखने में अक्सर क्या विद्यार्थी गलती करते हैं? जैसे रा की मात्रा रेफ और सा का मात्रा ऊपर लगा देते हैं, ठीक है? और नियम यह है कि रा जिस वर्ण से पहले बोला जाता है उसके ऊपर जो है वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है? यहाँ रा का उच्चारण सा के बाद और वा से पहले हो रहा है, इसलिए वे वा के ऊपर लगाया जाएगा। वर्तनी शुद्ध
शुद्ध के खंड में या राजस्थान की परीक्षा में सबसे पसंदीदा शब्द है, यानी कि यह क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन की ही रट लो, इस क्वेश्चन को ही रट लो, यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है और बच्चे इसमें गलत करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि मात्रा लगाने में जो है बच्चों को कन्फ्यूजन होगी और गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखो एग्जाम में सॉल्व करना और बाद में सॉल्व करना अलग बात होती है। एग्जाम में अलग माइंड होता है और जब एग्जाम से बाहर हॉल आओगे, एग्जाम के हॉल के बाहर आओगे, तब अलग माइंड सेट रहता है, ठीक है। तो थोड़ा वहाँ एग्जाम का प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, तो इसलिए वहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, जंगम शब्द का सही विलोम क्या है? जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अचल, स्थिर, स्थावर या दुर्गम? अचल, स्थिर, स्थावर या दुर्गम? तो ये होगा स्थावर। जंगम का अर्थ होता है वह जो चल सकता है। जंगम का अर्थ होता है वह जो चल सकता है, यह गतिशील है, यानी कि चेतन, मूविंग है। इसके विपरीत यथावर्थ का अर्थ होता है जो एक ही स्थान पर टिका रहे। क्या रहे? एक ही स्थान पर टिका रहे, स्थिर रहे, फिक्स रहे। विलोम शब्द चुनते समय तत्सम का विलोम तत्सम और तद्भव का विलोम तद्भव ही होना चाहिए। ये बात भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि तत्सम का तत्सम ही विलोम हो, तद्भव का तद्भव ही विलोम होना चाहिए। कोई तत्सम का जो है तद्भव नहीं बनाना चाहिए और तद्भव का तत्सम विलोम कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह जो है नियम के अनुसार गलत है और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये विशेष बात को ध्यान रखना है कि तत्सम का क्या होना चाहिए? तत्सम होना चाहिए और तद्भव का तद्भव ही विलोम होना चाहिए, ठीक है। यह शब्द युग्म, दार्शनिक और व्याकरण दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो हम दो दो तीन तीन बार आपको बता रहे हैं रिपीट करके, ये ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में एक एक दो दो नंबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जंगम का अर्थ क्या होता है? चल सकता है, तो इसका मतलब स्थिर, विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनल और अनिल शब्द का सही युग्म क्या है? आग और हवा, हवा और आग, जल और वायु, पृथ्वी और आकाश। अनल और अनिल शब्द का सही युग्म क्या है? आग या हवा, हवा और आग, जल और वायु, पृथ्वी और आकाश। तो देखो आग का सही, इसका सही जवाब हो जाता है आग और हवा। क्या होता है? अग्नि का होता है, अनल का होता है आग और अनिल का होता है हवा, हवा, ठीक है, हवा हवा। ऑप्शन नंबर ए सही। डिटेल सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हो। देखो यूपीएसआई के लिए तो उत्तर एकदम सही है, मतलब क्वेश्चन सही है, आ सकता है एग्जाम में। थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। देखो हिंदी में कुछ शब्द सुनने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अनल का अर्थ होता है अग्नि यानी कि आग, जबकि अनिल का अर्थ होता है वायु यानी कि हवा। अक्सर छात्र इन दोनों में भ्रांति, छात्रों में क्या होता है? भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम यानी कि भटक जाते हैं कि कौन सा क्या होगा, गलत करके आते हैं। यूपीएसआई परीक्षा में ऐसे श्रुति सम विभिन्न अर्थक शब्द ज्ञान की गहराई मापने के लिए पूछे जाते हैं कि बच्चों में कितना जानने की क्षमता है, कितना उन्हें स्मरण करने की क्षमता है, सब देखा जाता है भैया। यूपीएसआई दरोगा कोई आम एग्जाम नहीं होता है, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। थाने का जो है पूरा देखभाल दरोगा के हाथों में होती है, तो ऐसे ही किसी आम आदमी को नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूछेंगे और आप लोगों को एक क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है एग्जाम में, आप लोग इसमें सवाल ले लेना और देखना एग्जाम आएगा तो आ सकता है, ठीक है, संभावना है पूरी। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ न हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, नंगा। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है भैया। तो जिसके पास ना होगा कुछ तो निर्धन कहलाएगा या दरिद्र कहलाएगा या कंचन या नंगा। तो निर्धन सही होना चाहिए, ठीक है। इन ऑप्शनों के अनुसार निर्धन या कंचन, तो देखो आकांक्षी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि निर्धन दरिद्र शब्द गरीबी को दर्शाते हैं, ठीक है। निर्धन और दरिद्र शब्द क्या है? गरीबी को दर्शाते हैं। लेकिन अंचिन का विशिष्ट अर्थ होता है जिसके पास बिल्कुल भी कुछ ना हो, यानी कि निर्धन के पास कुछ होता है धन, क्योंकि निर्धन यानी कि कम धन, और दरिद्र का मतलब भी जिसके पास धन था लेकिन दरिद्रता के कारण धीरे धीरे वो
खत्म हो रहा है या कम हो रहा है या बहुत कम बचा है, ठीक है? तो ये दरिद्र होता है। लेकिन अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या ना हो? कुछ भी ना हो, धन भी ना हो, कपड़े भी ना हो सही साट के और रहने के लिए घर ना हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं जिसके पास कुछ ना हो अकंचन, अकिंचन, ठीक है? यह संस्कृत का तत्सम शब्द है, किसका? यह संस्कृत का तत्सम शब्द है जो किंचन यानी कि कुछ में और उपसर्ग लगाकर बना है, ठीक है? किंचन में कुछ में और में उपसर्ग लगाकर बना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में संस्कृत, एक शब्द में जो शब्दों की सूक्ष्मता को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और राजस्थान ऐसा प्रशासनिक शब्दावली और ऐसे विशेष शब्दों का महत्व बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, कोई ऐसे उठा के नहीं लाए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर रिसर्च करके लाया जा रहा है, एनालिसिस करके लाया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता हो सकता है इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग कर लोगे क्योंकि इतना ज़्यादा हम डिटेल में बता ही देते हैं, ठीक है? तो सही जवाब है अकिंचन। बच्चे यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? निर्धन लगा देंगे, तुरंत निर्धन लगाएंगे। कहिए भैया क्या कहेंगे? कहेंगे जिसके पास कुछ नहीं होता वो निर्धन होता है। लेकिन ये गरीबी को दर्शाता है, याद रखना। तो निर्धन तो लगाना ही नहीं है, दरिद्र भी नहीं लगाना है और नंगा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अकिंचन जिनके पास कुछ ना हो, कपड़े तो होते हैं लेकिन कुछ ना हो, नंगा मतलब तो अलग ही बात हो गया, तो अलग लेवल का हो गया। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे होगा अकिंचन। अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, दुर्लभ वस्तु होना, सुगंधित होना या मूर्ख होना। तो गूलर का फूल का मतलब गांव में कहावत होती है, तुम तो गूलर का फूल हो गए, मतलब कभी दिखते ही नहीं हो। यानी कि दुर्लभ वस्तु होना, क्या होना? दुर्लभ वस्तु होना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है? गूलर पेड़ पर फूल दिखाई नहीं देते क्योंकि वे फल के अंदर ही विकसित होते हैं। किसके अंदर? फल के अंदर ही विकसित होते हैं, इसलिए उन्हें देखना असंभव माना जाता है। क्या माना जाता है? असंभव माना जाता है। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु या व्यक्ति लंबे समय तक दिखाई ना दें या उनसे मिलना कठिन हो, या कोई वस्तु लंबे समय तक व्यक्ति हो या वस्तु हो लंबे समय तक दिखाई ना दे या तुम्हें मिलना या संभव ना हो, तो इस स्थिति में क्या बोलते हैं कि तुम क्या हो गए हो? गूलर का फूल हो गए हो। इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे में जो भाषा में रोचकता और विशिष्टता पैदा करने का कार्य करता है, इसका प्रयोग वाक्य में क्षणिक अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि उसका अर्थ हमेशा सेम रहेगा, नहीं, क्षणिक। जैसे कि मान लो गूलर का फूल होना, कम दिखाई देना, तो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति मान लो सामने आ गया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या होता है? क्षणिक होता है, ठीक है? दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है? अगला क्वेश्चन, शोषक शब्द का सही विलोम क्या है? शोषक शब्द का सही विलोम क्या है? शोषित पोषक, शोषित पोषक या पोषण या विनाशक। तो इसका सही जवाब है पोषक। देखो शोषक वह होता है जो किसी का शोषण करता है। क्या करता है? शोषण करता है या नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, ठीक है? इसके विपरीत जो होता है पोषक, इसके विपरीत क्या होता है? पोषक होता है, जो पालन करता है, पोषण करता है या सहायता प्रदान करता है, ठीक है? तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, पोषक। ए का मतलब होता है शोषित, उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका शोषण हो रहा होता है। शोषक का पूरक होता है, कोई विलोम नहीं होता है। शोषक का पूरक तो हो जाता है बट कोई विलोम शब्द यानी कि विपरार्थक नहीं होता है। सटीक विलोम शब्द चुनना, मतलब सटीक विलोम शब्द चुनते समय या चुनाव करते समय व्याकरण कोटि का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। हिंदी व्याकरण की कोटि का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? पोषक, ठीक है? अगला क्वेश्चन, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द में कौन सा समास है?
कर्मधाराय बहुव्रीहि द्वंद्व या तत्पुरुष। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधाराय बहुव्रीहि तद्भव या फिर द्वंद्व या तत्पुरुष। हालांकि ऑप्शन में तद्भव नहीं दिया है तो तद्भव की संभावना कतई यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से एक सही जवाब है। तो सही जवाब है बहुव्रीहि। जब किसी समासिक पद के दोनों प्रधान पद ना होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर का विग्रह लंबा उदर, यानी कि लंबोदर का विग्रह होता है जिसका लंबा हो उदर, अर्थात गणेश जी। ठीक है, क्या होता है? गणेश जी होता है। यहाँ लंबा का उदर एक ऋण अर्थ गणेश को प्रकट कर रहे हैं। यदि विकल्प में बहुव्रीहि ना हो तो इसे कर्मधाराय माना जा सकता है। यदि बहुव्रीहि ना हो तब कर्मधाराय माना जाएगा, अदरवाइज अन्यथा इसे बहुव्रीहि ही माना जाता है। ठीक है, तो प्राथमिकता किसको मिलेगी? बहुव्रीहि को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो सही जवाब है 2। इस शब्द का विलोम विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रति प्लस उपकार में प्रति प्लस उप प्लस कार से मिलकर बना है प्रति उपकार, और प्रति पहला उपसर्ग है और उप जो है दूसरा उपसर्ग है, जबकि कार मूल शब्द है। क्या है? कार मूल शब्द है। संधि और उपसर्ग के संयुक्त उदाहरण परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछे जाते हैं और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ताकि छात्र के व्याकरणिक विश्लेषण की जांच किया जा सके और उनका जो है सही से चुनाव किया जा सके। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए शब्द का सही से विच्छेद करना बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये सही तरीका यानी कि आसान तरीका भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद क्या है? पा प्लस आवक, पौ प्लस अक, पो प्लस अक, पा प्लस वक। पावक का संधि विच्छेद क्या है? पा प्लस आवक, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक या पो प्लस अक। तो देखो, पावक का होता है पौ प्लस अक। यह आयाद स्वर्ण संधि का प्रमुख उदाहरण है। किसका? आयाद स्वर्ण संधि का प्रमुख उदाहरण है। आयाद संधि के नियमानुसार जब औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, आयाद संधि के अनुसार जब औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। यहाँ पौ का औ और अक का आ मिलकर पा प्लस यानी कि पा प्लस आओ प्लस आ बन जाते हैं। राजस्थानी साहित्य परीक्षा में पवन पो प्लस अन और पावक पो प्लस अक के बीच अंतर अक्सर पूछा जाता है। तो इस आंसर या क्वेश्चन के साथ साथ अलग भी सॉल्यूशन बताए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ 3-3 4-4 क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए बताए जा रहे हैं कि आप लोग यदि एग्जाम में यहाँ किसी टॉपिक से क्वेश्चन बने तो छोड़ो नहीं, सारे करके आओ। तो प्लस अक्स सही है। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधाराय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विग। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधाराय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विग। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि। यद्यपि नीला है जो कंठ कहने पर यह कर्मधाराय प्रतीत होता है। कौन सा? कर्मधाराय प्रतीत होता है, लेकिन नीलकंठ शब्द शिव के लिए रूढ़ हो चुका है। इसके लिए शिव के लिए जो है रूढ़ हो चुका है, जबकि समासिक पद किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी भगवान शिव की ओर संकेत करता है तो वहां बहुव्रीहि समास प्रधान होता है। कौन सा समास?
बहुब्रीहि समास जो है प्रधान होता है। यदि विकल्प में बहुब्रीहि ना दिया होता तब इसे हम विशेषण विशेष संबंध के कारण कर्मधाराएं मानते, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि दिया हुआ है, इसलिए इसे पहले हम प्राथमिकता बहुब्रीहि को ही देते हैं और बहुब्रीहि ही यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बहुब्रीहि ही करेक्ट होगा। परीक्षाओं में ऐसे विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा जो है बहुब्रीहि को प्राथमिकता देते हैं। जो बच्चे नहीं देते हैं उनका आंसर जो है गलत माना जाता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका पहला और तीसरा सही है, क्योंकि दोनों तो एकदम सेम ही ना, कुछ तो गलत हुआ नहीं। हमारे यहाँ टाइपिंग में गलत हुआ या जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से हमने लिया है वहाँ पे जो है गलत हुआ होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 80 सही है, ये दोनों एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों की सेम है तो करेक्ट है। एक ऑप्शन में एक ही आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर दो सेम दिख रहे हैं लेकिन ऑप्शन में एक दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना, सी लगा देना, दोनों सही है। ठीक है, तो हमारे आंसर को सी हमने लगाया। ठीक है, आप ए भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों सेम लिखा है, उसको चेंज कर दिया जाएगा वहाँ पर एग्जाम में एक सही लिखा जाएगा। तो ये उज्ज्वल शब्द सही है। ठीक है, ये वाला। इस शब्द का निर्माण उत प्लस ज्वल के योग से हुआ है। व्यंजन संधि के नियमानुसार जब ता का मेल जा से होता है तो ता भी आधे जा में बदल जाता है। चूंकि ज्वर में पहले से ही आधा जा मौजूद है, इसलिए इस शब्द में बार आधा जा आता है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार। यह शब्द हिंदी वतनी शुद्ध के अध्याय में सबसे अधिक बार दोहराया जाने वाला प्रश्न है। सामान्यतः लोग इसे गलती ही करते हैं। क्या करते हैं? सामान्यतः लोग इसे गलत ही करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन लाएगा। ऐसा नहीं कि जहां से पैमाने उठा लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए और यहाँ पर उज्ज्वल में जो है उजला लिख लीजिए। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुधा, पीयूष, सोम या रसाल। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुधा, पीयूष, सोम, रसाल। तो रसाल सही है। रसाल शब्द आम यानी कि मैंगो का पर्यायवाची है, ना कि अमृत का। रसाल जो है मैंगो आम का पर्यायवाची शब्द है, ना कि अमृत का। अमृत के अन्य प्रमुख पर्यायवाची शब्दों में जैसे कि सुधा हो गया, पीयूष हो गया, सोम हो गया, अमी हो गया, सुरभोग हो गया, ये सभी जो हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्दों की तैयारी करते समय हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है कि एक शब्द में कई अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द में कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन लेकिन संदर्भ के अनुसार उनका चयन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, संदर्भ के अनुसार उनका चयन सही होना चाहिए। राजस्थानी शाही में इस तरह के नहीं हैं। राजस्थानी शाही में इस तरह के नहीं है, वह आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, छात्रों को भ्रमित करने वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थानी शाही में इस तरह के नहीं हैं वाले, छात्रों को भ्रमित करने वाले अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन में लगा दिया जाएगा कि ये नहीं है और बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, नहीं देखेंगे, नहीं लगा देंगे सही, हो जाएगा गलत। तो ये सब ध्यान देना है। नहीं शब्द को आप लोगों को ध्यान से देखना। हमने इसलिए यहाँ पर 3 बार आपको पकड़े बताया है कि समझने में गलती ना करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रसाली। किसका है? आम का है। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उपकार को ना मानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी या फिर नास्तिक। तो इसका सही जवाब है, इसका सही है कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए उपकार या भलाई को भूल जाता है, जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए उपकार या भलाई को भूल जाता है या उसे नहीं मानता है, उसे कृतघ्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतघ्न कहा जाता है। इसके विपरीत जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है, उसे कृतज्ञ या कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम भी हैं। क्या हैं? एक दूसरे के विलोम भी हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता और प्रभावशीलता लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो प्रशासनिक लेखन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों को इन सभी पॉइंटों को एक बार दोहरा लेना है, याद कर लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम आपकी मेमोरी, आपका जो है दिमाग हमेशा जो है खुला रहे और आप लोग सही से वहाँ पर
निर्णय लेकर सही से इच्छा सोच के साथ आप लोग सही आंसर लगा के आओ, ठीक है? यही के साथ इस क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। और जो है आपका एग्जाम जो 5 और 6 अप्रैल को है, वो देने के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर को जरूर शेयर करना, ठीक है? ताकि वहाँ पर जो है एकदम 100% करेक्ट सोल्यूशन आपको कराया जा सके, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।